तो बताते बौद्ध गया के अंदर काफी लंबे समय से जो आंदोलन चल रहा है, जो महाबोधि विहार है, उसकी आजादी का आंदोलन है। वहां से ब्राह्मणवाद की मुक्ति का आंदोलन जिस तरह से कब्जा कर रखा है और जो महाबोधि महाविहार पर, उस पर जो कल की रात जैसे देखने को मिला कि वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाए गए, महाबोधि विहार मंदिर के परिसर में जिस तरह से देखा था, पहले तो रोडों पर लगते थे, अब लोगों की आस्थाओं पे लगने लगे। ये देश किधर जा रहा है? जिस तरह कहते हैं कि देश को खतरा हिंदू मुसलमान से है, आज जिस तरह से जो स्थिति है वो तो हिंदू को ही, हिंदू धर्म में रहने वाले लोगों को से ही आज खतरा बढ़ गया है। कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है कि जो विश्व धरोहर है, भगवान बुद्ध ने जहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया और उस स्थान पर 2200 साल पहले महान मौर्य सम्राट अशोक ने वहाँ एक महाबोधि विहार बनवाया और बहुत बड़ी, बहुत अच्छी, बहुत मजबूत एक इमारत है। और उस महाबोधि विहार के पीछे ही वो बोधि वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, जिसके नीचे बैठकर तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया वहां। और वो भी उस समय जिस समय धार्मिक स्वतंत्रता मूल अधिकार है। भारत के संविधान ने जिस मूल अधिकार को दिया है, जिसकी रक्षा होनी चाहिए, उस संविधान के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, जो मूल अधिकार में है, उस धार्मिक स्वतंत्रता को खंड खंड किया जा रहा है मनुवादियों द्वारा। वहां पर जो नारे लगाए गए हैं, वो नारे निश्चित रूप से धार्मिक आस्था को ही नहीं बल्कि एक अपमान करने वाली स्थिति, बौद्धों का अपमान, इस देश के न्याय का अपमान, इस देश के संविधान का अपमान, वो करने का प्रयास किया जा रहा है। और ब्राह्मणवादी या मनुवादी पूरी तरह से उस पर कब्जा करना चाहते हैं, उस पर जो वर्ल्ड हेरिटेज है, विश्व धरोहर है। लेकिन सर, जहाँ पर बोलते हैं कि बुद्ध हिंदू धर्म में जैसे उनके 10वें अवतार हैं, जो जैसे विष्णु के 10वें अवतार हैं, तो उसमें अब उनको वो भी जगह नहीं दी जा रही है आज। नहीं, विष्णु के 10वें अवतार का मतलब ही नहीं है। वो लोग हिंदू ने, वो चाहे जो मन में बोले, वो तो जब उनके पास अपना कुछ नहीं होता और उनके विरुद्ध कहीं भी कोई महान व्यक्ति होता है, तो उसे वो अवतार बनाने का प्रयास करते हैं, उसे अवतार घोषित कर देते हैं, अवतार बना देते हैं। तथागत बुद्ध का अवतार से क्या लेना देना है? कोई अवतार नहीं है। जब वो पुनर्जन्म की धारणा में ही विश्वास नहीं करते, तो अवतार का मतलब क्या है? ये सब कुछ वो घिनौना षड्यंत्र है कि कहीं भी कुछ भी महान, कुछ भी अच्छा हो, उसे अपना बना दो, अपना बता दो। और यही सब मानसिकता के पीछे उस महाबोधि विहार को मनुवादी कब्जा करना चाह रहे हैं और उसके पीछे लगातार उनकी घिनौनी साजिश चल रही है। उस ऐतिहासिक इमारत में उन जो पत्थर लगे हैं, जो वहां पे वो वास्तुकला की जो एक बहुत ही अनमोल एक धरोहर है, उसको खंडित किया जा रहा है और जो हिंदू धर्म के चिन्ह हैं, उनमें परिवर्तित करने का लगातार घिनौना प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सर, जब ये सब चीजें हैं, तो अब जैसे वो पहले तो मुसलमानों की मस्जिदों के बाहर जय श्री राम के नारे लगते थे, अब तो बौद्ध विहारों में भी लगने लगे। देखिए, अगर आप जागरूक नहीं होंगे और ये जो जिस तरह का चलन चल पड़ा है, ये जो जिस तरह की गुंडागर्दी चल पड़ी है धर्म के नाम पर, इसका विरोध आप नहीं करेंगे, जन आंदोलन के रूप में इसको रोकने का प्रयास नहीं करेंगे, तो अभी तो आप मस्जिद की बात कर रहे हो, महाबोधि विहार की बात आ गई, ये आपके घरों से भी आपको निकाल के बाहर कर देंगे, आपके घरों पे कब्जा कर लेंगे। और अगर अदालत में अगर कहीं जाओगे ना आप इस तरह को लेके, तो वैसा ही हाल होगा जैसे जो हाल हुआ वो बाबरी मस्जिद का। बाबरी मस्जिद के वैसे में कोर्ट का फैसला क्या है? बाबरी मस्जिद के विषय में जो मुझे समझ में आता है, साधारण व्यक्ति के समझाने के लिए जो है, वो सिंपल सा फैसला ये है कि भाई 4 गुंडों ने आके किसी के घर पे कब्जा कर लिया,
वो बेचारा गया, अदालत में गया कि भाई ये तो घर मेरा, देखो ये रे कागज, ये रे सारी चीजें, और इन्होंने मेरे उस पर कब्जा कर रखा। तो अदालत कहती है भाई समझ गए हम, तेरे ही कागज हैं, तेरा ही घर है, हकीकत में तू ही मालिक है, सब कुछ तेरा है, पर भाई तुझे कहीं और जगह दे देंगे, इन गुंडों से जान बचा। यही फैसला था। सो यही सारी चीजें, क्योंकि जब अदालत भी ये कहने लगे कि मैं तो भगवान के, जब जज ये कहने लगे, चीफ जस्टिस ये कहने लगे कि उस फैसले में मैं तो भगवान की शरण में जाके बैठ गया और भगवान ने जैसे कहा मैंने फैसला दे दिया, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर स्थिति है। जिस अदालत के पास में देश के संविधान को बचाने की, उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है, वो उस अदालत में बैठा हुआ जज कहता कि भगवान ने जो कहा मैंने फैसला दे दिया, तो इसका विरोध करना पड़ेगा। और इसीलिए वहां पर आंदोलन चल रहा है। महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए जो आंदोलन चल रहा है, जो 1949 में बीटीएमसी एक्ट बना, जिसके तहत 9 लोगों की समिति बनी। उस 9 लोगों की समिति में 4 बौद्ध समाज के और 4 मनुवादी समाज के, जिन्हें सरकार नियुक्त करेगी। और वहां का जो कलेक्टर, गया का जो कलेक्टर है, वो वहां का अध्यक्ष होगा। क्या मतलब है इसका? जो कलेक्टर होगा वो सरकार के विरुद्ध चला जाएगा, वो भी मनुवादी मानसिकता का ही होगा। तो एक तरह से आपने कानून बनाकर संविधान के विरुद्ध जाकर आपने उस पर कब्जा कर लिया। और कोई भी केंद्र सरकार जो भी रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो रही हो, चाहे कोई भी सरकार रही हो, उस सरकार ने आज तक ये नहीं सोचा कि संविधान के विरुद्ध काम लगातार हो रहा है और ये व्यवस्था संविधान के विरुद्ध बनी हुई है। संविधान के जो मूल अधिकार हैं, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके विरुद्ध में काम हो रहा है और किसी ने इसको खत्म करने के लिए काम नहीं किया। क्या सरकार कर सकती है? क्योंकि संविधान के विरुद्ध है ये जो कानून है। बिहार सरकार कर सकती है। वोट तो चाहिए इन्हें बहुजन समाज की, बौद्ध समाज की वोट तो चाहिए, लेकिन उनके हक, उनके अगेंस्ट जो कानून है उन्हें खत्म नहीं करेंगे, उनके हक में कानून नहीं बनाएंगे। लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं कि उनका विरोध करना पड़ेगा, उन्होंने जो बुद्धिस्ट थे वहां पर, जो लोग थे बुद्ध के अनुयायी थे, उन्होंने विरोध किया, उनको ही एक तरफा कानून के तहत जेल में डाला जा रहा है। निश्चित रूप से ये सारी चीजें होंगी, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। जब इतनी घिनौनी परंपरा कानून के माध्यम से स्थापित उन्होंने की है, वो कानून के माध्यम से ही खत्म होगी। भाई उस कानून को या तो विधानसभा खत्म करेगी, या उसको केंद्र सरकार खत्म करेगी, या सुप्रीम कोर्ट खत्म करेगी। तीसरा तो चौथा तो और कोई रास्ता नहीं है। और जब आप इसके विरोध में आप आवाज उठाएंगे, तो अभी तक तो सरकार का ही कब्जा है ना, मनुवादियों का कब्जा है, तो वो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। पुलिस हमेशा सरकार की गुलामी करती आई है, तो पुलिस सरकार की गुलामी करते हुए ये जो गैर कानूनी काम कर रही है, कि जो लोग वहां गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन्हीं पर आप मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, उन्हीं को जेल में डाल रहे हैं। और ये तो चीजें चलेंगी, जेल भी जाया जाएगा भैया, वो एनकाउंटर भी कर सकते हैं उठा के कहीं, वो इसमें कोई ऐसे आश्चर्य वाली बात नहीं है। आपको लठ बजा सकते हैं, आपकी हड्डियां तोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, उनके हाथ में कानून है, पुलिस उनकी, सरकार उनकी, अदालत उनकी, सब कुछ उनका, कुछ भी कर सकते हैं। तो इससे डरा नहीं जा सकता। संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, आंदोलन तो करना ही पड़ेगा। और पिछले 90 दिन से जो आंदोलन लगातार चल रहा है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पूरे समाज को इकट्ठा होकर उस आंदोलन को मजबूत बनाना है। न केवल उस आंदोलन को बाहरी ताकतों के द्वारा जो इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं उससे बचाना है, बल्कि आंदोलन के अंदर भी अगर कोई ऐसा है जो सरकार के हाथ की कठपुतली है, या कहीं पैसे के चक्कर में है, या किसी पद के लालच में है, उसको भी देखना है, उसको भी रोकना है कि वो इस आंदोलन को किसी तरह से डैमेज न कर सके, खत्म न कर सके। एक तरफ देखते हैं, यहाँ पर कहते हैं कि ये देश बुद्ध की धरती है, अमन शांति की बात करता है। एक तरफ जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो तो किसी से लड़ाई झगड़े नहीं, आंदोलन कर रहे थे, अपनी हक की बात कर रहे थे, उनको पुलिस ऐसे कैसे कर सकती है? देखिए, कहने को वो कुछ भी कहे, क्योंकि उनके पास अपना तो कुछ है नहीं, और जो उनके पास अपना है वो कैसा है दुनिया जानती है। तो जहां भी जाएंगे कहेंगे बुद्ध की धरती है, लेकिन बुद्ध की धरती पर बुद्ध की तरह न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ये सिद्धांत इन मनुवादियों की डिक्शनरी में नहीं है, इनकी डायरी में नहीं है। इनकी डायरी में मिलेगा आपको हिंसा, इनकी डायरी में मिलेगा आपको ऊंच नीच, भेदभाव, घृणा, नफरत,
दूसरे की चीज को लूटना, दूसरे की चीज पर अपना हक जमाना, ये मिलेगा। वही सब कुछ कर रहे हैं। सो कहने के लिए कुछ भी करें, लेकिन उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। उन्हें समझना चाहिए, हर जगह कब्जा कर रहे हैं, मस्जिदों पर कब्जा कर रहे हैं, आपके जो बौद्ध विहारों पर कब्जा कर रहे हैं, हर जगह जहां भी उन्हें लगता है वहीं घुस जाते हैं। और इसमें तो बड़ा घिनौना षड्यंत्र चल रहा है। मैंने जैसे बताया कि इमारतों जो इमारत है उनको तोड़कर, उनको खत्म कर कर एक हिंदू धर्म से संबंधित चिन्हों का रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। और वहां पर उस महाबोधि विहार के बिल्कुल सामने बाएं हाथ को एक वहां पे वो बना लिया है, वो जो टेराकोटा बना हुआ है, चारों तरफ वो पत्थर की जो सिल्लियां हैं, उनकी जो दीवार है जाली नुमा, उस पहली जो दीवार है उसको तोड़कर बाएं हाथ पे वो मंदिर बना लिया है, जिस पे लिखा हुआ बोर्ड लगा हुआ है जिस मंदिर पे के सनातन धर्म, और नीचे लिखा है उसके सनातन धर्म के नीचे लिखा 5 पांडव, फिर नीचे लिखा महादेवगिरी, फिर लिखा चैतन्यगिरी, और फिर नीचे लिखा अन्नपूर्णा देवी दर्शन। मतलब ये सारी चीजें हैं। और जहां वो बना हुआ है, अगर आप उसकी तरफ को देखने जाओ तो पुलिस वाले वहां बैठे हैं, आपको देखने नहीं देते थे, अंदर नहीं जाने देना। मतलब ये स्थिति है। अबे किससे बात, किसको रोक रहे हो तुम, क्या कर रहे हो तुम, ये सारी की चीजें है। तो ये जो चीजें हैं, और सबसे घिनौना एक जो एपिसोड हुआ है, वो एपिसोड ये हुआ है कि इस बुद्ध पूर्णिमा पर 12 तारीख को बिहार का गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, उससे शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए कि मुसलमान होते हुए वहां जाके अगरबत्ती वो घुमा रहा है। और तथागत बुद्ध के स्थान पर जो इन तमाम धार्मिक कर्म कांडों से परे थे, उनसे कोई लेना देना नहीं, उनकी शिक्षा में इनका कहीं कोई भी स्थान नहीं है, वहां जाके उन पंडों को, उनको ले जाके उनके सामने हिंदू धर्म के हिसाब से, कर्मकांड के हिसाब से वहां पूजा अर्चना कर रहा है। क्या साजिश नजर आ रही है? निश्चित रूप से साजिश है भाई। गवर्नर कौन है? मुस्लिम। गवर्नर निश्चित रूप से भाई, बिल्कुल उसे डूब के इसलिए मर जाना चाहिए कि मुस्लिम है वो, और दलित मुस्लिम एकता की बात करते हैं। सो उसको डूब के इसलिए मर जाना चाहिए। वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार शामिल है, राज्य सरकार के साथ साथ सारे अधिकारी खड़े हैं वहां पर गया का कलेक्टर खड़ा है, वहां पर कमिश्नर खड़ा है, वहां पर एसएसपी खड़ा है, वहां पर गवर्नर, वहां पर मतलब जितने भी अधिकारी हैं गवर्नर से सारे के सारे वहां खड़े हैं, और सब उस जो घिनौने काम में शामिल है। वहां पर वो 2200 साल पुरानी इमारत महान सम्राट, महान बौद्ध सम्राट अशोक द्वारा बनाई गई, जहां इस तरह के कर्मकांडों का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, वहां पर वो किया जा रहा है। एक विश्व धरोहर जो बौद्ध समाज की ही नहीं दुनिया की धरोहर है, ये पंडे पुजारियों के माध्यम से ये मनवादी उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं। ये बड़ी गंभीर स्थिति। क्या लगता नहीं है सर कि जो सम्राट अशोक ने जो अपने हथियार छोड़कर गलती की, लोग ये सोचने लगे हैं? नहीं, ये सोचना मैं नहीं मानता कि ये सोचना सही है। हाँ, ये बात जरूर है कि शांति स्थापित करने के लिए हथियार उठाना ही पड़ता है। यद्यपि बुद्ध ने वो हथियार कभी नहीं उठाए, लेकिन ये भी इस देश ने देखा है कि ये जो बृहद्रथ की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग के काल में यह घोषणा की गई थी कि जो एक बौद्ध भिक्षु का श्रम काट के लाएगा, श्रमण का सर काट के लेके आएगा, उससे 100 कार्षपण यानी उस समय की 100 मुद्राएं, सोने की मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। तो आप समझिए कि एक धम्म को खत्म करने के लिए उसके अनुयायियों का, श्रमिक, उनके जो श्रमण हैं, जो भिक्षु हैं, उनका कत्लेआम करने के लिए एक तथाकथित राजा के माध्यम से कितनी घिनौनी साजिश की गई है। तो वो आज भी दिख रही है। निश्चित रूप से उसी लिए तो ये सारी चीजें हो रही हैं। और क्योंकि केंद्र में सत्ता उनकी है, बिहार में सत्ता उनकी है, जो मन में आता है पूरी गुंडागर्दी उन्होंने चला रखी है। इस आधार पे सब कुछ। तो विपक्ष कहां सोया है? बिहार में तेजस्वी कुछ नहीं कर रहे, कहीं कोई विपक्ष नहीं है। अगर विपक्ष होता तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, विपक्ष कहीं नजर आता? कहीं नजर आ रहा है आपको? कहीं तो कोई विपक्ष नहीं है। बात करते हैं। देखिए, दलितों को या बहुजन समाज के लोगों को, इन सबको ये समझने की जरूरत है कि तुम्हारा हकीकत में कौन है। नहीं है तो बनाओ, नहीं है तो खड़ा करो अपने उसमें से, पर इनसे बचो। ये तुम्हारे कभी नहीं थे, न पक्ष वाले न विपक्ष वाले, ये तुम्हारे कभी नहीं है। ये केवल तुम्हारी वोटें लेते हैं
और तुम्हारा ही खून चूसते हैं, या जब तुम्हारा खून चूसा जा रहा होता है तो आराम से चुपचाप खड़े होते हैं। ये कुछ आपका करने वाले नहीं है। आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए? नहीं, देखिए, अभी जो रणनीति है अभी यह है कि इस आंदोलन को मजबूत बनाया जाए। और जैसे इससे पहले भी 2 आंदोलन हो चुके हैं, दोनों आंदोलन असफल हुए। उसके अपने अंतर्निहित कारण हैं। कोई चेयरमैन बन गया, किसी जो उसके अल्पसंख्यक आयोग का, या कोई कुछ भी बन गया, तो आप समझते हैं कि क्या है। हालांकि सरकार तो खरीदने वाली, सरकार तो के पास खरीदने के लिए कोई कभी नहीं है कुछ भी। पर इस आंदोलन में ना बिकने वाले लोग, ऐसे लोग जो पैसे के लालची ना हो, पद के लालची ना हो, ऐसे लोग आगे आए और पूरे देश भर से निकल के आए। पूरी दुनिया में जो बौद्ध धर्मावलंबी हैं वो लोग बाहर निकल कर आए। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं उनसे निवेदन ये भी करूंगा कि पैसा भी यूं ही आंख मीच कर मत दे दो। कि जब आंदोलन हो रहा है और किसी ने आवाज लगाई, किसी ने क्यूआर कोड डाल दिया, किसी ने अपना अकाउंट दे दिया और आपने पैसा देना शुरू कर दिया, आंखें खोल के दो, अन्यथा ये तुम्हारा पैसा भी बेकार ही चला जाएगा। इस बात को सोचो कि पैसा तुम्हें कहां देना, कहां नहीं देना है। सो अभी जो रणनीति बनाई गई है, सब ये तय किया गया है। 13 तारीख को एक मीटिंग हुई थी वहीं पे बोध गया में, उस पे सिक्किम भवन में, और तय किया गया कि 6, 7, 8 जून को 6, 7, 8 जून 2025 को, शुक्रवार, शनिवार, इतवार का दिन है। उस दिन 3 दिन एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कन्वेंशन बुलाई गई है और राष्ट्रीय स्तर पर एक उसकी एक कमेटी बनाई जा सके। उसको बनाने के लिए ये 3 दिन का एक अधिवेशन बुलाया गया है। सभी लोगों को बुलाया जाएगा और जो भी मेरी बात सुने हैं वो सब लोग इस बात को ध्यान रखें। दिल्ली में रानी झांसी रोड पर अंबेडकर भवन में ये 3 दिन सुबह से शाम तक एक कॉन्फ्रेंस चलेगी, जिसमें एक नेशनल लेवल की एक टीम बन सकेगी और जो इस आंदोलन को मजबूती से लीड करे, उसके अंतिम परिणाम तक। अंतिम परिणाम क्या है? जो बीटीएमसी एक्ट है रद्द करा 1949 का, वो रद्द हो और बौद्धों को उनकी धरोहर वापस मिले, मनुवादियों को पूरी तरह से उनका कब्जा वहां से खत्म हो, वो आसपास भी वहां नजर नहीं आए। ये है इसका अंतिम लक्ष्य। उसके लिए 3 दिन की वो होगी और एक होगी 5 तारीख को, 5 जून को दिल्ली में जंतर मंतर पर। ये गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है जो घिनौना काम किया है। वहां पे जो है उन पंडों के साथ जाके जो अगरबत्ती जलाई है, जो भी कुछ उसने पूजा पाठ किया है, जो कर्म कांड किया है, ये घिनौना पाप जो उसने किया है, उसके विरोध में होगा। उसका इस्तीफा मांगा जाएगा। उसे गवर्नर बने रहने का कोई हक नहीं है। 5 जून को दिल्ली में जंतर मंतर पर जबरदस्त तरीके से विरोध होगा। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि तैयारी करें, 5 जून को जबरदस्त तरीके से होगा। ये हमारी सबकी लड़ाई है, एक की नहीं है। अपनी धरोहर को बचाने की लड़ाई है। अन्यथा तो ये मनुवादी किसी दिन तुम्हारे घर को भी कब्जा कर लेंगे, उसे भी नहीं छोड़ेंगे। इसको समझने की जरूरत है। वकील साहब, ये तो एक और है, जब आपने बोला कि इनका कुछ नहीं है, ये हमारे लोगों को, हमारे जो महापुरुष हैं उन पर ये अपना अधिकार जमाते रहते हैं। अभी की कल की घटना 1-2 दिन हुआ है जिसमें अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पिता थे वो महाभारत से प्रेरित थे, कृष्ण से प्रेरित थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पुत्र भीमराव अम्बेडकर का नाम भीम रखा। ये तुच्छ बुद्धि के लोग, ये संकीर्ण मानसिकता के जो लोग हैं, ये इस तरह की गंदगी फैलाने के अलावा और क्या कह सकते हैं? इससे बड़ी सोच ही नहीं है इनकी। तो इन जो कीड़े मकोड़े हैं, इनकी बात क्या करनी है? इन पे क्या चर्चा करनी है? क्योंकि ये जनता के बीच में गलत जनता सब समझती है और जनता जानती है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो पिताजी थे, उन्होंने, सूबेदार रामजी अंबेडकर, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जो कर सकते से बढ़िया उन्होंने किया और पूरा देश, पूरा समाज, बहुजन समाज उनको नमन करता है, उनके पावन पुनीत चरणों में नमन करता है कि उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ाकर इस देश को 3500 साल की गुलामी से मुक्त कराने के लिए एक मौका दिया, मुक्त कराया। उनको नमन करता है। ये जो भी है तुच्छ, वो तो ये कह रहे हैं ना। एक और बात बोली उन्होंने कि
इसीलिए उन्होंने जातिवाद खत्म करने के लिए इसमें ब्राह्मण शिक्षक ने अपना नाम दिया उन्हें। ब्राह्मण शिक्षक ने नाम दिया, और क्या कह सकते हैं, वो इनके पास और तो कुछ है ही नहीं। हाँ। तो जो भी मन में उनके आता है वो कह रहे हैं, इससे घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये उनका काम है, करने दो, उन्हें जो कहना है कहने दो। वो आपको भ्रमित करने के लिए ये सारी चीजें कह रहे हैं और कर रहे हैं। हमें भ्रमित नहीं होना है, हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए, और हमें पता है, हमें उससे इधर उधर नहीं भटकना है। ये आपको भटकाने की, गुमराह करने की, भ्रमित करने की एक घिनौनी साजिश का ही हिस्सा है। इनमें से कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ताकि आप इसी में उलझे रहो, अपने उद्देश्य से, अपने लक्ष्य से भटक जाओ। इस चीज को समझने की जरूरत। लास्ट सवाल है, क्या महाबोधि विहार जो मंदिर है जो बोध गया में, उस पर जो बहुजन समाज है, जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं, क्या एकजुट हो पाएंगे उसे लाने के? मुझे पूरा विश्वास है कि लोग एकजुट होंगे। लोग समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि अभी जब मैं बोध गया मैं 10 तारीख को यहाँ से गया, 11 तारीख को वहां पहुंचा और 13 तारीख को वापस आया। मैं 2-3 दिन वहां रहा। मैंने जो सारी चीजें देखी वहां पर, इस समय महाराष्ट्र से बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे। देशव्यापी लोग थे। उत्तर प्रदेश के बहुत लोग थे, और आपके जो हैं उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब से भी लोग थे, दिल्ली से भी लोग थे, बिहार से भी लोग थे, पश्चिम बंगाल से भी लोग थे, अलग अलग जगह से वहाँ पर लोग थे। तो पूरे देश भर से लोगों का आने का मतलब, झारखंड से भी लोग थे, उनके आने का मतलब यही है कि ये सब कुछ देशव्यापी है, राष्ट्रव्यापी है। ये कहीं किसी एक जगह का मसला नहीं है। और ये बौद्ध धर्म को मानने वाले, और विशेषकर अगर मैं सीधा सीधा कहूँ कि बहुजन समाज का ये आंदोलन है। बहुजन समाज को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन को लड़ना पड़ेगा, और इन मनुवादियों के कब्जे से, इन सरकारों के कब्जे से अपनी धरोहर को छीनना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। क्या सर? वापस लेना पड़ेगा। क्या सर? धन्यवाद। जिस तरह से आपने चीज़ें देखी हैं कि जो बोध गया के अंदर जिस तरह से जो महाबोधि महाविहार में जो आंदोलन चल रहा है, उस बीच में जैसे बताया जा रहा है कि कुछ आरएसएस के मनुवादी लोग जाके जय श्री राम का नारे लगाते हैं, बाहुड़दंग करते हैं, वहाँ पर झड़प करते हैं, पुलिस उनको बचाती है, और जो वहाँ पर प्रदर्शनकारी हैं उनको, उनमें से गिरफ्तारी करती है, उन लोगों को उन पर लाठीचार्ज करती है, तमाम वो चीज़ें सामने आती हैं। ये बहुत बड़ा देश के लिए दुर्भाग्य और देश की जनता के बीच में काफ़ी आक्रोश है। इसी पर आपने सुना कि जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट जो भानु प्रताप जी हैं, उन्होंने पूरी जानकारी आपके सामने रखी। बहुत बहुत धन्यवाद।